एक गांव में एक रामानाथा नाम का एक आदमी रहता था। वो एक अमीर जमींदार का बेटा था, लेकिन उसे अपनी जमीन पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पास बहुत जमीन थी, फिर भी वो दिन भर बस सपने देखता रहता था। रामानाथा को लगता था कि दुनिया में एक ऐसी जादुई पोशन होती है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। इसी पोषण को ढूंढने के चक्कर में लोग उसे बार बार धोखा देते रहे और धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म होने लगा। उसकी पत्नी मधुमती बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि रामानाथा कब समझेगा। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए, जिनका नाम था महीपति। रामानाथा तुरंत उनके पास गया और उनसे जादुई पोषण के बारे में पूछा। संत ने मुस्कुराकर कहा कि इस पोषण को पाना आसान नहीं है। उन्होंने रामानाथा से कहा कि तुम्हें केले के पौधे लगाने होंगे, उनकी देखभाल खुद करनी होगी और सर्दी के मौसम में उन पर जमने वाली ओस की बूंदें इकट्ठी करनी होंगी। रामानाथा ने संत की बात मान ली और काम शुरू कर दिया। वो रोज मेहनत करता, पौधों को पानी देता और धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गए। मधुमती भी उसकी मदद करती थी। वो बाजार में केले बेचकर पैसे कमाने लगी और धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। कई सालों की मेहनत के बाद रामानाथा ने ओस की बूंदें इकट्ठी कर ली और संत के पास गया। संत ने कुछ मंत्र बोले और उसे कहा कि अब इसे आजमा कर देखो। रामानाथा ने उस पोषण को एक बर्तन पर डाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर वो गुस्से में आ गया और संत से बोला कि आपने मुझे धोखा दिया। तब संत ने मधुमती को बुलाया। मधुमती ने एक डब्बा खोला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तब संत ने शांत स्वर में समझाया, बेटा, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। जो भी होता है वो हमारी मेहनत का ही फल होता है। ये सारा धन किसी जादुई पोषण से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मेहनत से आया है। जब तुम खेतों में काम कर रही थी, तुम्हारी पत्नी फल बेचकर पैसे कमा रही थी। इसी मेहनत की वजह से आज तुम धनवान बनी हो। ये बात सुनकर रामानाथा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि असली दौलत मेहनत से ही मिलती है, ना कि किसी जादू से। उस दिन के बाद रामानाथा और भी लगन से काम करने लगा और अपनी जिंदगी को सुधार लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत ही असली जादू है और वही हमें सच्ची सफलता दिलाती है।